वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इन क्वेश्चंस के अंदर ये होता है कि आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं जिनमें से आपने सबसे डिफरेंट वाला फाइंड करना होता है। ठीक है, ऑड निकालना होता है। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल है कि मैं आपको बोलती हूँ कि जो है ना 4 लड़कों के नाम लेती हूँ और 1 लड़की का नाम लेती हूँ और आपसे कहती हूँ इनमें से सबसे डिफरेंट वन कौन सा है। आपने डिफरेंट ऑप्शन फाइंड करना होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट होगी वो 1 लड़की का नाम होगा। ठीक है, सेम इस तरह से कुछ सवाल होते हैं। किसी के अंदर आपको नेम देकर पूछा होता है, किसी के अंदर आपसे किसी चीज़ों के नाम देकर पूछा हुआ होता है, किसी के अंदर कोई रिलेशन देकर पूछा हुआ होता है। तो ये इस तरह के सवाल होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी करवाने जा रही हूँ। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, वीडियो अभी भी देखोगे और इससे पहले जब आपका टेस्ट हो तब भी आप इसको देख कर जाइएगा तो ऑड वन आउट के क्वेश्चंस भी आपके इंशाल्लाह यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट। सन, सैटर्न, उसके बाद प्लूटो, फिर है मरकरी। अगर आप इसके अंदर देखें तो सन के अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स हैं। ये भी प्लैनेट है, उसके बाद प्लूटो ये भी प्लैनेट है और मरकरी भी प्लैनेट है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो हमारा है सन। सन इज नॉट अ प्लैनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देख लें, पिक द ऑड वन आउट। स्मार्टफोन, होंडा, आईपॉड और वेब कैम। अगर आप इसके अंदर देखें तो जो होंडा है इसके अलावा बाकी सारे गैजेट्स के नाम है, ये सारे गैजेट्स हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है हमारा होंडा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, पिक द ऑड वन आउट। ग्रेप फ्रूट, एप्पल, सिलेमेंटाइन्स, उसके बाद है ऑरेंज। अगर आप देखें, ग्रेप फ्रूट, सिलेमेंटाइन्स और ऑरेंज ये तीनों सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेकिन एप्पल ये स्वीट फ्रूट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है हमारा एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, पिक द ऑड वन आउट। हैंड्स, किडनी, हार्ट एंड आई। अब आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है ना हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में, लेकिन ये सिर्फ एक ही है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं लाइक हैंड्स, किडनी और आई, ये सारे जो है ना ये पेयर्स में पाए जाते हैं। 2 हाथ होते हैं, 2 किडनीज होती हैं, 2 आईज होती हैं, लेकिन हार्ट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो एक ही सिंगल है। तो हार्ट इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, पिक द ऑड वन आउट। साइकिल, स्कूटर, बाइक या कार। यहाँ पर अब आप लोग खुद देख लें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा कार, क्योंकि कार के अलावा बाकी जितने भी हैं उनके 2 व्हील्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। आइंस्टाइन, ग्राहम बेल, मोजार्ट और उसके बाद है एडिसन। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को खुद भी पता चल गया होगा कि मोजार्ट है। क्योंकि मोजार्ट इसलिए है क्योंकि जो मोजार्ट है ना ये म्यूजिशियन है, बाकी सारे जितने भी हैं वो क्या थे? वो साइंटिस्ट थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6-7 देख लेते हैं, पिक द ऑड वन आउट। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और क्वार्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वार्ट। अब वो किस तरह से डी ऑप्शन है, इसकी रीजन ये है कि जो क्वार्ट है इसके अलावा सारे डिस्टेंस मेजर करने के यूनिट्स हैं। ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इनके थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये उनके यूनिट्स है। सो क्वार्ट इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर आप देखें, पिक द ऑड वन आउट। एमआरआई, टीवी, टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा एमआरआई। एमआरआई इस तरह से करेक्ट आंसर है क्योंकि एमआरआई के अलावा बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पिक द ऑड वन आउट। डॉलर, पैसो और इसके बाद है आउंस और उसके बाद है यूरो। हियर द करेक्ट आंसर इज आउंस, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर आउंसेस के अलावा बाकी सारे करेंसीज के नाम है, जैसे डॉलर, पैसो, यूरो, लेकिन आउंस ये एक वेट का यूनिट है, तो ये सबसे डिफरेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, पिक द ऑड वन आउट। जियोमेट्री, अलजेब्रा और उसके बाद है कैलकुलस और लास्ट है थर्मोडायनामिक्स। अगर आप इसके अंदर देखें, थर्मोडायनामिक्स जो है ना इसके अलावा बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो भला किसके हैं? वो सारे टॉपिक्स हैं मैथ के।
तो करेक्ट आंसर है थर्मोडायनेमिक, सबसे ऑड वन आउट जो होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है पिक द ऑड वन आउट स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड। हियर द करेक्ट आंसर इज क्यूबॉइड्स, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे जितने भी है ना वो 3 डायमेंशनल हैं, स्क्वायर भी और ट्रायंगल भी, रेक्टेंगल भी। सो क्यूबॉइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, पिक द ऑड वन आउट फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, व्हेल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल, क्योंकि व्हेल के अलावा जितने भी है ना बाकी सारे वो अंडे देते हैं, तो व्हेल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें, पिक द ऑड वन आउट स्पून, स्वॉर्ड, नाइफ, फॉर्क। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड इसका जो है ना वो है करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अलावा ये होती है तलवार, इसके अलावा बाकी जितने भी है ना स्पून, नाइफ, फॉर्क, ये सारे यूज होते हैं किचन में, लेकिन तलवार यूज नहीं होती। स्वॉर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर, आयरन, आयोडीन या टीन, इनमें से कौन सा सबसे डिफरेंट होगा? इनमें से सबसे डिफरेंट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयोडीन। अब इसकी रीजन क्या है, ये क्यों सबसे डिफरेंट है? ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कॉपर, आयरन और टीन ये तीनों मेटल्स हैं, लेकिन आयोडीन जो है ये नॉन मेटल है, तो ये सबसे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पिक द ऑड वन आउट, अनफेयरफुलनेस, लॉयलिटी, बिट्रायल और अनफाइडेलिटी। अगर आप इसके अंदर देखें, अनफेयरफुलनेस, बिट्रायल और इनफाइडेलिटी ये तीनों जो है ना ये लॉयलिटी के एंटोनियम्स हैं, मतलब धोखा देना या किसी को चीट करना, ये उस मायनीज में आ जाता है, लेकिन लॉयलिटी का मतलब होता है वो जो है वफादारी, तो लॉयलिटी इसमें सबसे डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, पिक द ऑड वन आउट, कैट, डॉग, फॉक्स, रैबिट। तो यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट होगा वो होगा फॉक्स, क्योंकि फॉक्स के अलावा बाकी सारे पेट एनिमल्स हैं, सो फॉक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिक द ऑड वन आउट, बनाना, मैंगो, कैश्यू और उसके बाद है गावा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कैश्यू, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे जो है ना वो फ्रूट्स हैं, लेकिन ये वाला ड्राई फ्रूट है, कैश्यू, काजू, ये ड्राई फ्रूट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 है, पिक द ऑड वन आउट, कार, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल और फिर है जीप। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बाईसाइकिल इसका करेक्ट आंसर होगा, वो इस तरह से कि बाईसाइकिल के अलावा बाकी सारों के अंदर फ्यूल यूज किया जाता है, तो बाईसाइकिल इज द करेक्ट आंसर। पिक द ऑड वन आउट, लिसन, स्विम, वॉक, क्लाइंब। अगर आप इसके अंदर देखें तो लिसन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों को खुद भी समझ आ ही गई होगी कि स्विम, वॉक और क्लाइंब इसके लिए आपको फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन सुनने के लिए फिजिकल मूवमेंट नहीं चाहिए, वो आप वैसे भी सुन सकते हैं जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं। उसके बाद है पिक द ऑड वन आउट, स्क्रू, हैमर और उसके बाद है नीडल, देन लास्ट में है पिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैमर। हैमर इस तरह से करेक्ट आंसर है क्योंकि जो हैमर है ना, हैमर के अलावा बाकी सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्क्रू, नीडल, पिन, बट हैमर इज नॉट अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ओके, तो हैमर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 21 के अंदर देखें, गोल्ड, सिल्वर और फिर उसके बाद आ जाता है कार्बन और फिर है डायमंड। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो कार्बन है ना उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ये ज्वेलरी के लिए यूज होते हैं, लेकिन कार्बन ये ज्वेलरी के लिए यूज नहीं होता, तो कार्बन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर अगर आप देखें इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा, मई, अगस्त, जून या जनवरी। तो इसके अंदर सबसे डिफरेंट होगा जून, क्योंकि इसके अलावा बाकी सबके 31 डेज होते हैं, लेकिन इसके 31 डेज नहीं होते। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जब भी कोई सवाल आपने करना है ना वो कभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं होगा,
लीनियर फॉर्म इस तरह से कि हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगा कि आपसे सीधा सीधा देकर पूछ लेंगे। नो। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है इसके अंदर उन्होंने आपको बताया हुआ है ना कि आपने इस तरह से इसको करना है कि किसके कितने दिन होते हैं, उस हिसाब से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने उसको हर डायमेंशन से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो ये भी दे सकते थे कि 3 नेम दे के पूछ लेते, 3 नाम आपको मंथ के दे देते और 1 नाम आपको डे का दे देते, डेज नेम में से दे देते। तो इस तरह से आप लोगों ने ना इन सवालों को अच्छे से करना होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, पिक द ऑड वन आउट लखनऊ, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पांजी, उसके बाद है कलकत्ता, फिर है कानपुर। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कानपुर, क्योंकि इसके अलावा सारे स्टेट के कैपिटल्स के नाम हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स के कैपिटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पिक द ऑड वन आउट, एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो और फिर है पोटैटो। अगर आप इसके अंदर देखें तो जो पोटैटो है, ठीक है, ये वेजिटेबल है, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो फ्रूट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टोमेटो ये भी तो वो है, वेजिटेबल है, लेकिन वो हम लोग कभी उसको फ्रूट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो फ्रूट्स की कैटेगरी में भी आता है। आप लोग पहले इसको सर्च कर लीजिएगा एक दफा इंटरनेट पर। तो पोटैटो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पिक द ऑड वन आउट प्लीज, और उसके बाद है पैरेट, हार्बर और फिर है ग्रास ऊपर। तो इसके अंदर अगर आप देखें, फ्लीज, हार्बर और ग्रास ऊपर ये सारे जो है ना ये इंसेक्ट्स हैं, बट पैरेट ये एक बर्ड का नेम है, तो पैरेट इसमें सबसे डिफरेंट होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, पिक द ऑड वन आउट बेक, पील, फ्राई और बॉयल। अगर आप इसके अंदर देखें तो जो यहाँ पर है ना आपके पास दिया हुआ पील, पील जो है ना ये सिर्फ वो चीज है कि जो आप अपने हाथों से बना सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें कैसे होती हैं, बेक करना, फ्राई करना, बॉयल करना, या इसके लिए आप अपने हैंड्स यूज नहीं करते। तो पील इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, अगर आप इनको कर लेते हो ना, जो जो बच्चा मेरी ये वीडियोस देखकर चला जाए ना, तो यकीन माने कि आप लोगों का टेस्ट क्लियर है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये चीज हो चुकी है पहले। अच्छा, उसके बाद है पिक द ऑर्डर आउट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी और फिर है इंग्लिश। अगर आप इसके अंदर देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा इंग्लिश, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जोलॉजी ये सारे साइंस को डील करते हैं। सो इंग्लिश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पिक द ऑड वन आउट, स्नेक, लिजर्ड, टर्टल और उसके बाद है वेल, फिर है क्रोकोडाइल। अगर आप इसके अंदर देखें तो जो है ना यहाँ पर स्नेक, लिजर्ड, टर्टल और क्रोकोडाइल ये रेप्टाइल्स हैं, लेकिन वेल नहीं है रेप्टाइल। सो वेल हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पिक द ऑड वन आउट, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और उसके बाद है साउथ अफ्रीका, फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ये एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन बाकी सारे जो है ना वो स्टेट्स के नेम है, कंट्रीज के नेम है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट है। तो आप लोगों ने ये चीजें भी देखनी होती हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा सवाल, पिक द ऑड वन आउट, एयर, नो, आईज, नोज, थ्रोट और टंग। अगर आप इसके अंदर देखें, थ्रोट के अलावा बाकी जितने भी है ना ये सारे हमारी सेंसेस हैं, जैसे एयर, आईज, नोज, टंग, लेकिन थ्रोट ये हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है, तो ये सबसे डिफरेंट होगा। तो यही थे हमारे सवाल। अगर आप, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह यहीं से क्लियर होगा। भले आप पीएमए की तैयारी कर रहे हैं, आप एयरफोर्स की कर रहे हैं, आप एएफएनएस, आर्मी, एलसीसी, किसी भी टेस्ट की कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हमारे अब थोड़े से टॉपिक्स और रह गए हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद फिर मैं एकेडमी की तरफ आऊंगी, ताकि वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, तैयारी करना आपके लिए आसान हो, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।